सियावर रामचंद्र की जय। अब आपला सुनाता नंबर जसगीत एल्बम मैया के अंगना माँ। ये एल्बम की एक सुंदर किताब सबके बीच बेबी भारती हीरा बेबी तो केश्वरी हीरा के स्वर में। के पुराए दाई बारात लगा के सातों बहनिया कलसा बोहे सुगर भवला सजा के सातों बहनिया कलसा बोहे सुगर भवला सजा के अरे माता रानी के अंगना माँ साधु बहनिया सुवाना थी। डोंगर गर्भ मेलाई चंदर पुरली चंद्रहासनी निफराली काली माई चंदर पुरली चंद्रहासनी निफराली काली माई अरे माता रानी के अंगना माँ सातों बहनिया सुवाना थी।
मम लोक धरहि जो गंगा जल यानी चढ़ाई तो साधु से मुक्ति नर पाई माता रानी के अंगना माँ साधु बहनिया जुआना से अरे माता रानी के अंगना माँ साधु बहनिया जुआना से अरे माता रानी के अंगना माँ साधु बहनिया जुआना से अरे माता रानी के अंगना माँ साधु बहनिया जुआना से अरे माता रानी के अंगना माँ साधु बहनिया जुआना से अरे माता रानी के अंगना माँ साधु बहनिया जुआना से अरे माता रानी के अंगना माँ साधु बहनिया जुआना से। सियावर रामचंद्र की जय। लखन के रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। मनुष्य की श्रोता समाज हम चर्चा करते रहे कि राम और शिव में अंतर इले मिटाना है और हम एक ऊपर चर्चा करना है जिन भेदभाव और दोनों कल्याणकारी भाई दोनों एक समान भगवान है नहीं लेकिन अंतर अतके जिन शिव तिन कल्याण करने वाले और प्रभु राम तिन नर लीला में नर मल्ला करना है वो सुंदर बात ला बताई प्रभु तीन मानव मन के हित के लिए उल कितने आदमी को आदमी का काम आना चाहिए हमेशा अच्छे आदमी में नाम आना चाहिए क्या हुआ पैर डगमगाए मगर सुबह को बोले को शाम आना चाहिए यहाँ तक कि लाओ तुम्हारे लाल को इंसान बना दूंगा दुनिया मुझे इतना उन्हें महान बना दूंगा कैसे। रामचरितमानस के संदेश कि हम खुद जुड़ी और रामचरितमानस में जब का हमारे गुतियार परिवार दीवार इला श्रवण पान लग रही तब जाके अतका कन खर्चा करे के बाद रामचरितमानस के जिन आयोजन रखन कि राम के जिन चरित्र और राम की जिन कथा है बहुत ही बृहद और प्रभु थे नर लीला करे आदमी यदि कतको जन्म विचार करते सोचते कि प्रभु राम लीला करेंगे वास्तव में राम लीला नहीं करेंगे नर लीला के बात की समझ जब मानस मंथन में बैठे जब मानस के बारे में चर्चा करें तब मिलते प्रभु राम लीला नहीं करी नर लीला करी बल्कि हम कलयुग के प्राणी मन हिजगाहा वतन की थन प्रभु कि तय हमर लीला करे तो हम तोर लीला करवोगी हम राम लीला करथन लेकिन प्रभु राम लीला नहीं करी तो नर लीला करी नर मन के कल्याण के लिए ऐसा प्रभु ही आपने लीला के बात आगे तक तो बात बतावा था समय के अभाव तो बोल बता ही देता हूँ भाई कि भाई राम की लीला जिस आगू चलत रही है ने तो ज्ञान लेकर की थे मोहन ठोकर रोल दे देते की थी तो भाई अब रोल सेटेड पूरा कार्यक्रम चलत रही थी एकदम तो पात्र काम को काम करत रही थी है ने तो अगर फिक्स रही थी तो लेकर की थे मोह ठोकर रोल लग लेते की थी तय कर का करबे अब वो दिन चलत रहा है गिद्ध और रावण की लड़ाई ये चलत रहा है तो बताइए कि भाई तय रोल करूं कहा था सब बाबू तक गिद्धवा रोल मिल ही मैं वो करे पर तैयार हूँ और अच्छा काम कर पे मैनेजर समझा रहा है कि जहां रावण तुल मार ही हे राम अतकेज भक्ति में बता रहा है। अब लड़का के दिमाग अब मंच में देखिए इसने पब्लिक बैठे रहा है खचा निकली युद्ध तो करे बट तो आसानी के साथ कर ली अब काम आगे वो पांख काट दी 100 पीस रही अब काट दी तो बेचारा राम हे राम के एक छोटे से क्या बोली मालूम जय राम
जब का दर्शक रहा है तो खलखला खातिर चालू कर दिया भाई हे राम बोलना चाहिए है नहीं भगवान एक लेकिन ओला हम भेदभाव मान लेते हैं भाई हे राम की तो सब दुख हो जाती लेकिन वो लड़का तीन जय राम के भाई मिस्टेक होती है भाव के अर्थ आदमी अलग निकाल लेते हैं भाई भगवान के नाम तो ठीक है लेकिन मन में संशय नहीं लाना चाहिए भेदभाव नहीं लाना चाहिए वही गोसाई तुलसीदास जी रामचरितमानस में बताइए कि जिन राम और शिव में भेदभाव करी सिन भैया नरक के में वास करेगी फिर लिखित जे रामेश्वर जी रामेश्वर दर्शन करी ते तन तजी मम लोक सिधरी की का कही ते तनु तज मम लोक सिधरी की स्वर्ग लोक में जाई से नहीं बते जिन रामेश्वर के दर्शन करही जिन रामेश्वर के पूजल करही ते कहाँ जाई भगवान के लोक में जाई की मोर लोक में जाई की राम और हमारे तोर घर को कुछ घटना घट जाती तो कहाँ भेज देता 12/8 में नहीं समझे जहाँ खत्म हुई काठी माटी लावे तुरंत फोन लगाए फोटो वाले 12/8 और बकायदा लिखवाई स्वर्गीय फलाना और बकायदा पोस्टक बनवा के ऊपर डेट लिखवाई और कहाँ भेज देता स्वर्ग और स्वर्गित लिखवा दे लेकिन तर्क करी उन्हें मंथन करी सोची कि वो तो स्वर्ग लोक चल रहे और स्वर्ग लोक में कोर रही थी सोचिए हमेशा स्वर्ग के हरण हो स्वर्ग में आक्रमण करी की थी राक्षस मन रावणों करी आक्रमण मेघनाथ तो पूरा इंद्र भगा दी से तो स्वर्ग में कौन थे इंद्र और नाना प्रकार के देवता मन घला रही थी नर्तकी तिल नाचा था बाजा तिल बाजा था और वह नाना प्रकार के सुख की सुविधा रही थी और हम अपन पूर्वज ला जहाँ सुख की सुविधा वहां पहुंचा देते और यहाँ का बोला थे वो मोर लोक में जाही थी भाव बंधन के भाव बंधन से मुक्त हो जी किस जिन भाव ये भाव बंधन होते तो होती का चीज भाव सागर से पार राम के नाम लेवे तो भाव सागर से पार होते की थे इसे का भाव सागर काला की थे कि यही भाव लोग नहीं की थे भाई हम दुनिया देखा था संत समाज सागर के थे अब देखा तो सब लोग तो हम सोचन की ही भाव हो तो ऐसा बात में संत समाज भाव सागर के मतलब होते जिन जन्म लेना फिर मरना फिर जन्म लेना फिर मरना जैन शिव और राम की पूजा एक साथ करी रामेश्वर के दर्शन करी जैन राम लोग साकेत में निवास करी थी और वहां से दोबारा मानव तन आए की जरूरत नहीं है बल्कि भगवान कही थी ये मानव तन तिल मूल बड़ा प्रिय है लेकिन सबसे ज्यादा दुख भोगते तक कौन मानव तन 84 लाख योनि में ये मानव मन की चिंतन है वर्णन नहीं की 84 लाख योनि भोगे के बाद मानव के तन मिलते और मानव के तन में जिन अच्छा कर्म करी तब जाके कल्याण हो नहीं तो फिर भोगे पड़ी अब आदमी कितने नरक वहां ऊपर में ऊपर में का कुछ नहीं रहा सब यही भोगना है मैं नरक ला भोगत होगा कि जो कुछ करना है यही करना है महाराज दशरथ जी भी देख हम तो एक तुच्छ प्राणी है ना महाराज दशरथ जी मनु शत्रु रूप में राम ला मांगी थी बेटा के रूप में आप आओ प्रभु के कि आप मैं कौन ला भेजो खुद है लेकिन चौथे पंथ तक हो गए राम कहाँ नहीं पुत्रेष्टि यज्ञ करी तब जाके प्रभु राम तो नहीं बोल कहते नहीं कुछ करनी कुछ कर्म गति कुछ पुरबल के भाग वो समय जेन करें तेन करें लेकिन अब क्या करना है एक बारे में विचार करना है तर्क करना है और जहाँ राम के और शिव के द्रोह खासकर नहीं करना चाहिए।
और जहाँ राम और शिव के द्रोह करें तो नरक के भागी बने बने। और यदि हमारा डायरेक्ट मुक्ति के प्राप्त करना है, हमारा स्वर्ग में नहीं जाना है, यदि जिन इंसान को सुख ला प्राप्त करी थे अनिवार्य पर दूसरा पल्ला का है दुख, सुख के उल्टा दुख होते। लेकिन राम के पास जाबो तो हमारा सुख नहीं मिला, साफ लिखे रामचरितमानस में, तो का मिली आनंद। आनंद राम के नाम लेते तो का मिलते, आनंद मिलते। और आनंद एक ऐसे शब्द है जेकर आज तक न तो कभी उल्टा होए और न तो होए, अब खोजत रही भाई सब उल्टा मिली आपला, रात के दिन मिली, सुख के उल्टा दुख मिली, ऐसे तो कतको शब्द है ऊपर सब के उल्टा मिली। लेकिन आनंद, आनंद एक ऐसे शब्द है जेकर आज तक उल्टा नहीं बने। ऐसा प्रभु के पास जाबे तो आनंद की प्राप्ति होती। फिर लिखित की जो गंगा जो गंगा जल आनी चाहिए मनुष्य की सुनता समझ देख, दोनों में कितना बड़ा सुंदर गोसाई तुलसीदास जी लिखे रामचरितमानस में। भोलेनाथ जी कहाँ वास करते, उत्तर दिशा में, और रामेश्वर तीर्थ कहाँ है, दक्षिण दिशा में। और आदमी तीन गंगा जल लाए बार कहाँ चाहिए, उत्तर दिशा में। और वहां से गंगा जल ला कहाँ चढ़ाई, रामेश्वर दक्षिण में। थोड़ी दूरी एक सफर, पूरा भारत बीचों बीच रेंगना है। एतिक आदमी मन होती गंगा जल भर जाही और ओतिक मन गंगा जल धर के रामेश्वर महाराज में चढ़ाए भर सिद्ध करके बताइए कि दोनों में कोई प्रकार का अंतर नहीं समझना है। क्योंकि जे ने गंगा जल ला के चढ़ाई थे ना, ये जुग लकुन कहे सातों जुग तक के मुक्ति के प्राप्त साफ लिखित की सो साजु के मुक्ति नर पाए है। मुक्ति के प्राप्त करी, स्वर्ग के प्राप्ति करी, या तो सुख के प्राप्त करी, ये शब्द नहीं डाली, डायरेक्ट मुक्ति। जिन जन्म लेना फिर मरना, फिर जन्म लेना फिर मरना, ये जिन भाव के बंधन एक से मुक्त हो जी जिन गंगा जल चढ़ाई। ऐसा सुंदर बात बताई। लखन श्री रामचंद्र की जय।